नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम स्ट्रीम में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। शाम का कारोबारी सत्र चल रहा है। इस वक्त बात करेंगे शाम के कारोबारी सत्र में आज आपको कहां मुनाफा मिल सकता है। शाम के कारोबारी सत्र में इस वक्त बाजारों के अंदर कृषि जिनसों में कैसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम सोयाबीन के बारे में। खाद्य तेलों के अंदर तो सोयाबीन का बाजार इस वक्त 8 रुपये की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 3838 के पास यहाँ पर बाजार के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। कल के मुकाबले 8 रुपये की बढ़त यहाँ पर सोयाबीन के अंदर देखने को मिली है। जानकारों की माने तो सोयाबीन का बाजार एक बार तेजी की तरफ रह सकता है आने वाले टाइम में भी, तो बाजारों के अंदर एक खरीदारी का मौका देखने को मिल रहा है। वहीं कैसे सीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हल्की सी मामूली सी एक गिरावट देखने को मिली। 2 रुपये की गिरावट मुनाफा वसूली है। यहाँ पर कैसे सीट के अंदर बाजार 3964 के पास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ। इसके साथ ही हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बाकी खाद्य तेलों की, तो यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर जिस हिसाब से बाजार देखने को मिल रहा है एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं तो रिफाइंड ऑयल के बाजार के अंदर लगभग 1 रुपये की तेजी है। 880 का लेवल पार कर चुका है बाजार और 882 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह बाजारों के अंदर 881 के पास हमने हाई लगते हुए देखा था, लेकिन इस वक्त शाम के कारोबार सत्र में 882 पर बाजार आ चुके हैं। पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। सरसों की अगर यहाँ से बात करते हैं तो आधी फीसद की तेजी सरसों के अंदर सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले देखने को मिल रही है। सुबह जो बाजार थे 5019 के पास बाजारों को हमने खुलते हुए देखा, वहाँ से बाजार 5093 के पास पहुँच चुके हैं। ये खरीदारी यहाँ पर सरसों के अंदर आज के कारोबार सत्र में बनती हुई आई है। उसके साथ ही अगर यहाँ पे हम बात करते हैं चने के अंदर तो सुबह के कारोबार सत्र के मुकाबले चना आज हल्की सी गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सुबह 4163 के पास बाजारों को हमने खुलते हुए देखा। इस वक्त 4142 के पास बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चने के अंदर हल्की सी गिरावट यहाँ पर चने के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। ग्वार सीड की अगर बात करते हैं, ग्वार सीड के अंदर 18 रुपये की गिरावट के साथ यहाँ पर बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 4013 का आज हाई लगता हुआ नजर आया। बाजार 4000 के ऊपर ओपनिंग दिखाया था, लेकिन यहाँ पे बाजार 4000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाए। 3995 के पास बाजारों के अंदर यहाँ पर इस वक्त ट्रेडिंग देखने को मिल रही है हल्की सी गिरावट के साथ। ग्वारगम की अगर हम बात करते हैं तो सुबह के मुकाबले मामूली सी गिरावट यहाँ पर ग्वारगम के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। 9 रुपये की मुनाफा वसूली के साथ बाजार इस वक्त 6431 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की सी गिरावट यहाँ पर ग्वारगम के अंदर बन रही है। उसके साथ ही यहाँ पर मसालों की ट्रेंड की बात करते हैं तो मसालों के अंदर बाजार एक हल्की सी तेज़ी है। और वहीं बिनौला खल की बात करते हैं तो बिनौला खल के अंदर बाजार इस वक्त हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 2% की गिरावट एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। 1800 का लेवल बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। 1800 से लगातार बाजार नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी बाजार 1800 से नीचे आ चुके हैं। सुबह के कारोबारी सत्र में 1800 का लेवल देखने को मिला था। वहीं कोरिएंडर यानी धनिया की बात करें तो यहाँ पर धनिया के बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिली। 1% की तेजी के साथ 64 रुपये की तेजी के साथ यहाँ पर धनिया ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त वायदा सुबह के कारोबारी सत्र में अगस्त के अंदर हमने अगस्त वायदा के अंदर धनिया में 6420 पर ट्रेंड देखा था। अब इस वक्त बाजार तेज है। हल्दी की बात करते हैं यहाँ से मसालों के अंदर तो मसालों में हल्दी 22 रुपये की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 5840 के पास इस वक्त खरीदारी देखने को मिल रही है। बाजारों का ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ पे हल्दी का भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर 5850 का ब्रेक आज कर देता बाजार तो कल तक बाजारों के अंदर 5900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं हल्दी के अंदर। उसी साथ मसालों में जीरे की बात करते हैं तो यहाँ से जीरे का बाजार हल्का सा गिरावट दिखा चुका है। 14000 का अहम सपोर्ट जीरा गवा चुका है। 14000 का लेवल जो लगातार पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि सस्टेन करके चल रहा था, आज बाजारों के अंदर गिरावट बन चुकी है और बाजारों के अंदर गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 13945 तक आज बाजार जीरे का पहुंच चुका है। 1.25% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर जीरे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। बाजारों के अंदर एक गिरावट का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और बाजारों का जो लेवल आने वाले टाइम में जिस हिसाब से मसालों के अंदर बात कर रहे हैं तो मसालों का बाजार आने वाले टाइम में हल्की सी तेज़ी जिस हिसाब से बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गिरावट जीरे के अंदर बनती हुई नजर आई है, गहरा चुकी है। और उसके साथ ही पूरी ही और मसालों की बात करें, चाहे हम धनिया की बात करें या हल्दी की, तो इन दोनों का ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमने ट्रेडिंग देखी है धनिया के अंदर, धनिया का बाजार लगातार तेज़ी की तरफ देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में बाजार जानकारों के मुताबिक तेज़ी की तरफ रह सकता है। धनिया का बाजार 6400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बाजारों के अंदर एक खरीदारी देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में यहाँ पे बाजार और अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं और जिसके अंदर धनिया के अंदर एक बार
700 का लेवल ब्रेक करता है तो 7000 के लेवल आराम से धनिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आज शाम के कारोबार सत्र में आपको बाजार में कहाँ खरीदारी का मौका देखने को मिल सकते हैं, उसके मुताबिक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल से अमित सज्जिया जी, जो बताएंगे आपको बाजार के अंदर कैसे ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अमित जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। अमित जी, सबसे पहले अगर हम मसालों की बात करते हैं तो मसालों के अंदर बाजार आज हमने जीरे के अंदर देखा 14,000 का लेवल ब्रेक कर चुका है और उसके साथ ही बाकी हालांकि धनिया के अंदर एक तेज़ी है। आप यहाँ से मसालों के अंदर धनिया स्ट्रांग रह सकता है या जीरे के अंदर फिर से एक बार वापसी देखने को मिली, जो 14,000 का लेवल फिर से देखने को मिलेगा? जी आई थिंक पिछले हफ्ते जब हमारी बात हुई तब धनिया सिमिलरली गिर रहा था जैसे आज जीरे में हमने गिरावट देखी है जी, लेकिन उस टाइम में मेरा यही व्यू था कि जो इसका एक ट्रेंड है जो रुझान है ऊपर की तरफ ही है, 6,500 से देख सकते हैं। तो आज वहीं खड़े हैं, अगर आज जो धनिया उसके ऊपर भी क्लोज देता है तो मुझे लगता है 6,800 के स्तर जो है जो पिछले बार छूट गए थे वो बाजार कंप्लीट करने जाएगा। सिमिलरली मैं जीरा में भी यही कहूंगा कि हालांकि अभी फिलहाल 14,000 के नीचे है, लेकिन जो रुख है वो मुझे एकदम से सेल नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि जिस तरह से दुनिया में रिकवरी आई थी पिछले हफ्ते से, उस हिसाब से आज 2 या 3 सेशन में हमें जीरे में भी रिकवरी देखने मिल सकती है। 14,100 के अगर ऊपर निकलता है तो ये दोबारा तेजी पकड़ेगा और लगभग 14,500 से पिछले हाई पे वो रिटेस्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड वाइज जीरा फेवरेबल है, यानी यहाँ पर अगर आप खरीदारी करें तो 200 रुपए के स्टॉक के साथ लिया जा सकता है और इमीडिएट टारगेट खैर 14,150 होगा, लेकिन इसके ऊपर 14,500 तक भी निकल सकती है जी, यानी ट्रेंड पॉजिटिव यहाँ से बाजार के अंदर देखने को मिल सकता है, धनिया के अंदर भी, उसके साथ ही जीरे के अंदर भी। अगर हम यहाँ से ग्वारगम और ग्वासीर की बात करते हैं तो ग्वारगम के अंदर सुबह के कारोबार सत्र में अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। इस वक्त भी 2% की तेज़ी के साथ ही बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आपको यहाँ से ग्वारगम के अंदर जो लगातार बता रहे हैं कि 7,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, ये आपको कहाँ तक लगता है कि 7,000 का लेवल कितनी जल्दी अचीव होता हुआ नजर आएगा अमित जी? जी देखिए, मेरे हिसाब से ग्वारगम इनफैक्ट पूरा एग्री कॉम्प्लेक्स पिछले हफ्ते हमने देखा करेक्शन में था, लेकिन जिस हिसाब से अपनी बात हुई थी कि रुझान ऊपर की तरफ ही है और इसमें भी 6,500 के पहले टारगेट थे वो अचीव हो चुके हैं आज। और आज अगर ये 6,500 के करीब क्लोज देने में कामयाब हो जाता है ग्वारगम, तो हम हो सकता है देखेंगे कि जो रैली है 6,800 तक एक्सटेंड होगी और उसके बाद पॉसिबल है पोजिशनली 7,000 के स्तर भी छू जाए। तो मैं अभी भी फिलहाल तेजी में रहना ही पसंद करूंगा इसमें, और फिलहाल अगर 6,500 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर तेजी डेफिनेटली बनेगी और कल के दिन में दोबारा हमें बाइंग देखने को मिलेगी। इमीडिएट अगर आप सपोर्ट देखें तो लगभग 6,300 से 6,200 के रेंजेस में दिख रहा है। तो मुझे जो ओवरऑल रुझान है वो अभी भी ऊपर की तरफ ही दिख रहा है और बाइंग ही रिकमेंडेड है ग्वारगम हो या ग्वारसीड हो, दोनों में। जी, यानी ग्वारगम और ग्वासीर दोनों के अंदर अच्छी तेज़ी यहाँ से देखने को मिल सकती है। बाजार एक बार तेज़ी की तरफ ही देखने को मिलेंगे, खरीदारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अमित जी, जिस हिसाब से आपने खाद्य तेलों का लगातार बताया है कि बाजार के अंदर एक तेज़ी रहेगी, रिफाइंस ऑयल को लेकर आपने पहले भी बताया कि रिफाइंस ऑयल में जिस हिसाब से तेज़ी दिखा रहा है 880 तक के लेवल, 875 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि हम बाजारों के अंदर कल ही वो लेवल अचीव कर चुका हूँ। आज भी बाजार 889 यानी 890 के पास आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा और क्या लगता है बाजारों के अंदर वो टारगेट कब तक अचीव हो सकता है? क्योंकि काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम तेज़ी बता रहे हैं और उसके साथ ही उनको काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन उनका सवाल है कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म की बात करते तो रिफाइंस ऑयल कितनी अच्छी तेज़ी के साथ रह सकता है? जी देखिए, अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले लगभग 1 महीने से हम तेजी की बात कर रहा हूँ मैं, और 820 के स्तर से जहाँ से तेजी अच्छी खासी तेजी बिल्डअप हुई है। 840-45 के पहले लक्ष्य थे, अभी तो खैर काफी पीछे छूट चुके हैं उस पर। फिलहाल 890 के स्तर में छूट चुका है बाजार, बट मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जैसे हमने बीच में देखी थी 860 के आसपास से 840 मार्केट आया था, तो उसी तरह की मुनाफा वसूली फिलहाल दिखाई दे सकती है, जहां पर प्राइजेस 865 तक को भी छू सकते हैं डाउन साइड में। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो मैं सेल की सलाह देना चाहूंगा शॉर्ट टर्म बेसिस 885 के स्टॉक के साथ और 865 के टारगेट को लेकर। लेकिन हाँ, इसका जो ओवरऑल जो उसका ट्रेंड है या जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है, और मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में हम 900 के स्तर को भी पार होता हुआ देखेंगे और लगभग 905 के लेवल का में दिख सकते हैं। तो पोजिशनली
अभी भी बुलिश है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म अगर बाइंग अवॉइड किया जाए या सेल किया जाए तो भी वो भी प्रेफरेबल होगा 865 के तक। जी, यानी बाजार आने वाले टाइम में भी तेजी की तरफ ही है, तो 905 तक के लेवल देखने को यहाँ पे रिफाइंड ऑयल के अंदर मिल सकते हैं। उसके साथ ही सरसों को लेकर हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल है, सरसों के अंदर 5000 का लेवल जो हमने बताया था वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ से आप सरसों के अंदर नेक्स्ट लेवल क्या देखते हैं, क्योंकि बाजार 5050 के ऊपर आ चुका है। अब बाजारों के अंदर यही उम्मीद लगाई जा रही है कि 5500 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल कितने टाइम में आपको लगता है कि आ सकता है? जी, तो देखिए पूरे ही एग्री कॉम्प्लेक्स में कहीं ना कहीं आज तेजी का ही रुख है, एक्सेप्ट अगर मैं जीरा की बात करूं जिसमें करेक्शन आज अभी है, लेकिन अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो लगभग पिछले 2 हफ्तों से तेजी का एक रुख पकड़ा है मार्केट में, वही ट्रेंड हमें आज भी दिख रहा है। मुझे लगता है कि पोजिशनली 5000 का अभी एक सपोर्ट बन सकता है या 4980 के रीजन में, और जब तक इसके ऊपर है तब तक बाजार तेजी रहेंगे, और ये जो करंट तेजी है ये 5200 तक भी एक्सटेंड होने में सक्षम होगी। तो मुझे लगता है कि करंट प्राइस से 3% की और तेजी हमें आने वाले हफ्ते के बेसिस में देखने मिल सकती है। जी, यानी आज से बाजार खाद्य तेलों का तेजी की तरफ ही रह सकता है। इस वक्त अगर हम बात करते हैं अमित जी, तो जिस हिसाब से हमने बाजारों के अंदर ट्रेंड देखा है, एक मसालों का और एक खाद्य तेलों का, उसके साथ ही ग्वारगम का, ये एक 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर लगातार तेजी ही बनती हुई नज़र आ रही है, और अभी भी एग्री कमोडिटीज़ में ऑलमोस्ट इनमें तेज़ी का ही रुख है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ कमोडिटीज़ देखें, जैसे हमने धनिया का मतलब चने की बात करें, और उसके साथ ही अगर हम बिनौला खल की बात करें, कैसे सीड की बात करें, ये 3 ऐसी कैटेगरीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जिसके अंदर बाज़ार बहुत अच्छी तेज़ी नहीं दिखा रहे, बहुत गिरावट नहीं दिखा रहे। हालांकि हमने बिनौला खल के अंदर वो गिरावट आती हुई देखी है, लेकिन चने और कैसे सीड का बाज़ार लगातार एक समान देखने को मिल रहा है। पिछले अगर 1 महीने की बात करते हैं तो अब यहाँ से कैसे सीड और चने के ऊपर ही जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, कैसे सीड और चने का बाजार, ये सिचुएशंस कैसी बनती हुई नजर आ रही है, और क्या इसमें थोड़ी बहुत तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में? जी, ठीक है। हालांकि पिछले हफ्ते से तो चना अच्छी खासी एक तेजी पकड़ चुका है, 4040 के करीब के लो थे और 4140 के हाई बनाए हैं। लेकिन मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 4300 और 4000 इसी दायरे में बाजार घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ और समय इसी दायरे में रहेगा। मुझे इमीडिएटली चने में तेजी नहीं दिखती है। हाँ, ये जो करंट जो तेजी है हो सकता है 4160 से 170 का एक्सटेंड हो जाए, यानी कि 1% की और तेजी दिखाए, लेकिन उसके बाद नहीं मुझे लगता है कि ज्यादा सस्टेनेबल होगी। तो बहुत ही एक पोजिशनल जो रुख है वो अभी भी दायरे में है, और इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए पोजिशनल प्लेयर्स को। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो ऊपरी स्तरों पे बिकवाली करके निचले स्तरों पे दोबारा खरीदारी कर सकते हैं, तो दायरे में कारोबार रहेगा ऐसा मुझे लगता है। सिमिलरली कॉटन सीड में कहें या बिनौला फल में अगर हम देखें तो 1820 1830 ये रीजन हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हम नहीं देख पा रहे हैं कि बाजार को टिकते हुए। आज भी 1814 के हाई लगा के बाजार काफी अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुका है। मुझे लगता है कि 1680 के स्तर पेंडिंग है, वो आने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म बेसिस में बिनौला फल में अभी भी करेक्शन में हूँ या मंदी में, आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मंदी है, जहां पर यहाँ से भी करीबन 3 से 4% की और गिरावट मुझे दिखती है। 1820 1830 के अगर ऊपर गया तो फिर जो रुझान है वो ऊपर की तरफ आ सकता है, और बायर्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे बाजार। जी, यानी अगर 1820 से ऊपर अगर बिनौला खल के अंदर ट्रेडिंग नहीं दिखती है तो वहाँ से बाजार एक गिरावट के ट्रेंड में ही रह सकता है। अमित जी, आपके हिसाब से आज शाम के कारोबार सत्र में बाजार कैसे लग रहे हैं? कौन सी कमोडिटी ऐसी रह सकती है जिसमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है? खरीदारी और बिकवाली कौन सी कमोडिटी में चल रही है? जी, देखिए आई थिंक जितने भी हमने डिस्कस की, धनिया हो, ग्वार सीड हो या फिर मस्टर्ड हो, मस्टर्ड सीड हो, तीनों ही काफी एक शानदार तेजी के साथ चल रहे हैं। इवन ग्वार सीड फॉर दैट मैटर बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ग्वार गम में एक टॉपिक रहेगी जहां पर क्योंकि क्लोजिंग 6500 के काफी करीब आ रही है, तो मैं बाइंग में ही रहना पसंद करूंगा। करंट मार्केट पे अगर कोई बाय करता है तो 100 रुपए के स्टॉक के साथ बाय किया जा सकता है, और अपसाइड में इमीडिएट टारगेट 6650 और ओवरऑल 6800 के स्तर के टारगेट लिए जा सकते हैं। सिमिलरली अगर दूसरा कोई काउंटर देखूं तो मुझे लगता है कि
एक बार धनिया में भी जो करंट तेजी है वो एक्सटेंड हो सकती है। 6,600 एक इमीडिएट लेवल होगा, लेकिन उसमें भी 6,800 की स्तर हमें आने वाले एक हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। तो धनिया और ग्वारगम ये दो काउंटर्स हैं जिसमें मैं तेजी में लेना पसंद करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप हमारे साथ जुड़ा। लगातार आपने हमारे दर्शकों को जानकारियाँ दी हैं कि बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यहाँ से वो लोग क्या खरीदारी चलें या बिकवाली करके चलें। तो अमित जी के हिसाब से लगातार हमने देखा जिस हिसाब से धनिया के अंदर एक बार फिर से हल्की सी मुनाफा वसूली के बाद एक तेज़ी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया, तो तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है, यहाँ से खरीदारी करके चलें। वहीं ग्वारगम के अंदर बाज़ारों का ट्रेंड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि बाज़ार 6400 से लेकर अब 6500 के ऊपर आता हुआ नज़र आया है। तो बाज़ारों के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता ग्वारगम और उसके साथ ही धनिया के अंदर। तो बाज़ार ट्रेंड पॉजिटिव है। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बाज़ारों का 900 ऊपर तक जाने का एक टारगेट मिला है, 905 तक जा सकता है और आने वाले टाइम में बाज़ार एक तेज़ी का माहौल ही दिखाता हुआ नज़र आएगा। अभी के लिए बाज़ारों की चाल में बस इतना ही। अगर आपके भी कोई सवाल है जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में आप अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे जानकार जो आपको बताएंगे बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेंडिंग देखने को मिल रही है, तो आपको कौन सी कमोडिटी मुनाफा दिला सकती है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे। वहीं शाम को 3:30 बजे बाज़ारों की चाल, जिसमें आपको बताएंगे बाज़ार कैसे ट्रेड कर रहे हैं और आज शाम के कारोबार सत्र में आपको कैसा मुनाफा मिल सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।